उत्तराखंड विधानसभा का मानसून सत्र आगामी 19 अगस्त से 22 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इसको लेकर विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने तैयारियों की जानकारी देते हुए कहा कि इस बार का सत्र पूरी तरह से सुव्यवस्थित और तकनीकी रूप से उन्नत होगा। ऋतु खंडूरी ने कहा कि हम पूरी तैयारी के साथ मानसून सत्र करने जा रहे हैं और इस बार विधानसभा में सभी व्यवस्थाएं फुल प्रूफ होंगी। विशेष रूप से ध्वनि व्यवस्था पर जोर दिया गया है। उन्होंने बताया कि आईआईटी रुड़की के सहयोग से साउंड प्रूफिंग और साउंड इको को लेकर गहन तकनीकी कार्य किया गया है, जिससे सदन की कार्यवाही के दौरान किसी भी तरह की ध्वनि गूंज या तकनीकी समस्या नहीं होगी। वहीं विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि इस बार का मानसून सत्र न केवल विषय वस्तु के लिहाज से महत्वपूर्ण होगा, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी इसे नई ऊंचाइयों पर ले जाने का प्रयास किया गया है। मेरी पूरी तैयारी है। मुझे जैसे मैंने पहले कहा था, पिछली बार हम लोग ने यहाँ पर सत्र इसीलिए किया था क्योंकि मेरी वहाँ तैयारी नहीं थी। इस बार हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमने वहाँ पर प्रयास किया है कि पूरा जो नेवा है, जो ई नेवा यहाँ पे था, वही नेवा वहाँ पर हमने किया है। साउंड प्रूफिंग भी इस बार हमने आईआईटी रुड़की के साथ प्रयास किया है कि वहाँ जो साउंड का एको होता था उसको मिनिमम कर सके या ख़त्म कर सके। तो ये प्रयास हुआ है। मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। आपने सवाल शायद पूछे थे, 29 करीबन मुझे विधायकों के सवाल आए हैं और उसमें 484 सवाल आए हैं। उत्तराखंड के पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरक सिंह रावत और उनकी पत्नी समेत 5 लोगों के विरुद्ध ईडी ने जमीन के फर्जीवाड़े को लेकर चार्जशीट दाखिल कर दी है। इस नोटिस को लेकर हरक सिंह रावत ने राजधानी देहरादून के कांग्रेस भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों से मुखातिब होते हुए हरक सिंह रावत ने कहा कि जो भी उन पर आरोप लगाए गए हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद और झूठे हैं। उन्होंने कहा कि जो जमीन उन्होंने खरीदी है वह पूरे नियम कानून के अनुसार ही खरीदी है। तो वही हरक सिंह के इस बयान को लेकर के बीजेपी की प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि हर गलत आदमी अपने आप को सही ही कहता है। ईडी एक स्वतंत्र एजेंसी है और वह अपना काम कर रही है। ईडी की जांच में दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। 70 में तो मैं राजस्व मंत्री था, तब तो मैं जूनियर हाई स्कूल में पढ़ रहा था। 80 में तो मैं राजस्व मंत्री था, तब तो मैं यूनिवर्सिटी पढ़ रहा था। तो मैंने सुशल रानी के नाम पर जमीन कहां से चढ़ा दी? वो जो 8.2089 एकड़ है। और मैं इसलिए कह रहा हूं, मेरे वकील ने जो जस्टिस वर्मा है, जो फर्म मैंने हायर की है, उन्होंने जब मैंने उनका भी, उनकी पूरी लॉ टीम बैठी थी, उनके पूरे सारे वकील मेरे साथ बैठे थे, 4 घंटा हमने डिस्कस किया। उन्होंने कहा रावत जी आपके इतने अच्छे डॉक्यूमेंट्स, आपने क्यों नहीं इनके खिलाफ मुकदमा करा? मैंने कहा सच है कि सुशल रानी को मैं खुद ही नहीं मिला था। वो तो जब जो मरे तो क्या नहीं करे। जब निसंग जी ने मेरे खिलाफ जो है इस जमीन का खुलासा किया, तब मैं दिल्ली पहली बार सुशल रानी को मिलने गया। तो सुशल रानी के गया तो 5 में हो गई। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं अभी भी कई ऐसे काम हैं जो गतिमान हैं। शहर की सड़कों की बात करें तो हर साल यहां बारिश के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम न होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में बेहद परेशानी उठानी पड़ती है। राजपुर क्षेत्र से भाजपा विधायक खजान दास भी कई बार अधिकारियों के साथ बैठक में नाराजगी जाहिर कर चुके हैं। विधायक खजान दास ने कहा कि राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी के तहत कई काम हुए हैं, तो वहीं अभी भी कई ऐसे काम हैं जो गतिमान हैं। शहर की सड़कों की बात करें तो हर साल यहां पर बारिश के मौसम में बेहतर ड्रेनेज सिस्टम ना होने के कारण सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं, जिसके कारण लोगों को आवागमन करने में परेशानी होती है। और उस बैठक में दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से ड्रेनेज सिस्टम हमारा होना चाहिए, पानी का निकास होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है। और जैसे मैं बात करता हूँ, प्रिंस चौक में बरसों से पानी भर रहा है। जैसी मोटी बारिश होती है तो वहाँ पर ओवरफ्लो होता है, इसलिए दिक्कतें आती है, गाड़ियाँ तैरने लगती है। इस बात को लेकर के मैंने अपनी चिंता जाहिर की और अधिकारियों को कहा कि इसमें लीपा पोती न करते हुए वहाँ पर तुरंत तत्काल कार्रवाई करें। और स्मार्ट सिटी का भी शुरू से ही मैं बोलता रहा, शुरू से ही मेरा उनसे लगभग जो मेरा कहने का तरीका था वो मैंने बोला भी, उनको टाइट करके भी बोला, निवेदन करके भी बोला।
देहरादून पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांवड़ यात्रा को लेकर एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये यात्रा भगवान शिव की भक्ति का प्रतीक है, जिसमें देश भर में श्रद्धालु हजारों किलोमीटर दूर से मां गंगा का पवित्र जल लाकर अपने गांव, अपने शहर या मोहल्ले में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। सीएम सैनी ने बताया कि ये केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि आस्था, समर्पण और अनुशासन का एक पर्व है। हालांकि उन्होंने चेतावनी भी दी है कि अगर कोई शरारती तत्व श्रद्धा की आड़ में उपद्रव फैलाने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि सभी यात्रा की गरिमा बनाए रखें और शांतिपूर्वक इसे संपन्न करें। श्रद्धा की यात्रा है और ये भगवान शिव की वो यात्रा है जिसको लोग श्रद्धा से, कितनी दूर से लोग नीलकंठ से भी आगे से माँ गंगा के पवित्र जल को लेकर के और 500 किलोमीटर तक पैदल चल के वो अपने गांव, अपने शहर, अपने वार्ड में जाकर के श्रद्धा से उस गंगा जल से वहाँ पर जो हमारा पवित्र पर्व है उस पर्व के ऊपर स्नान भी करवाते हैं। और एक श्रद्धा का ये लोगों में बड़ा, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसकी आड़ में अगर कोई शरारती तत्व उसको डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है तो उसके खिलाफ सख्त। चलिए बढ़ेंगे आगे बात अगली खबर की। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने मानसून और चारधाम यात्रा को लेकर अहम जानकारी साझा की है। उन्होंने बताया कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण प्रदेश में 119 सड़कें बंद हुई हैं, जिनमें से कई खोली भी जा चुकी हैं। सड़क खुलवाने के लिए 631 मशीनें तैनात की गई हैं। चारधाम यात्रा को लेकर मंत्री ने बताया कि अब तक केदारनाथ में 13 लाख से ज्यादा, बद्रीनाथ में 11 लाख से अधिक, यमुनोत्री में 5.5 लाख और गंगोत्री में 6 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। कुल मिलाकर चारधाम यात्रा में अब तक 40 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचे हैं। मंत्री ने निर्वाचन क्षेत्र में मतदान सुविधा को लेकर भी संबंधित विभागों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। गए हैं और सड़कें टूट गई हैं, तो मैंने HODs को कहा है, सिंचाई और PWD के, उत्तराखंड प्रदेश में इस मानसून सीजन में आज तक दिनांक 18/7/2025 तक 119 सड़कें बरसात भूस्खलन के कारण ब्लॉक्ड हैं, वो रुकी हुई हैं, जिनमें से 34 सड़कें आज खोली जा चुकी हैं। प्रदेश के बाकी बंद जो हैं 85 सड़कें जो हैं खुलवाने के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में 631 मशीनें। देहरादून में कांवड़ यात्रा मार्गों पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के तहत लगातार निगरानी और निरीक्षण का कार्य किया जा रहा है, ताकि कांवड़ियों को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्ता युक्त भोजन उपलब्ध कराया जा सके। अपर आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ताजपुर सिंह जग्गी के नेतृत्व में विशेष निरीक्षण अभियान भी चलाया गया। टीम ने ऋषिकेश, डोईवाला और अन्य कांवड़ यात्रा मार्गों पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और ढाबों में जाकर व्यवस्थाओं का गहनता से निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य सामग्री की स्वच्छता, भंडारण की स्थिति, किचन की सफाई व्यवस्था और कार्यरत कर्मचारियों की स्वच्छता का भी जायजा लिया गया। तो वहीं निरीक्षण के दौरान संदिग्ध खाद्य पदार्थों के सैंपल मौके पर भरे गए, जिन्हें जांच हेतु प्रयोगशाला भेजा गया है। अपर आयुक्त ताजपुर सिंह जग्गी ने बताया कि ये छापेमारी अभियान कांवड़ यात्रा के दौरान आमजन को सुरक्षित, गुणवत्तापूर्ण औषधियां उपलब्ध कराने के उद्देश्य से चलाया गया है। रेगुलर मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि कोई साइकोट्रोपिक सब्सटेंस है, जैसा उनकी निगरानी के लिए कि नशे से कैसे मुक्त करें उत्तराखंड को। इसके लिए हमने एक विशेष अभियान दल बनाया हुआ है, जिसकी रेगुलर मॉनिटरिंग के लिए हमने कहा है कोई भी स्पूरियस ड्रग न मिले, कोई अधोमानक दवाई न उपलब्ध हो। इसके लिए हमने एक टीम बना रखी है जो रेगुलर मॉनिटरिंग करती रहेगी और समय समय पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में, सेल, फील्ड में सभी जगह जांच करके। में बारिश का मौसम आते ही सड़कों की हालत बुरी तरह से बिगड़ जाती है। राजधानी देहरादून भी इससे अछूती नहीं है। जैसे ही बारिश होती है, जनपद के कई इलाकों से नुकसान की घटनाएं सामने आती हैं। शहर की कई मुख्य सड़कों पर बड़े बड़े गड्ढे हादसों को न्योता देने लगते हैं। इस मामले में जिलाधिकारी सविन बंसल ने कहा कि आपदा से हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है। जनपद में अभी तक कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ है। आपदा पीड़ितों को 2 से 3 दिन में नुकसान का मुआवजा भी दे दिया जाता है। मानसून समाप्त होने के बाद तेजी से कार्य किए जाएंगे। उन्होंने
सभी मेंबर्स के साथ संवाद का अवसर प्रदान किया। मेरा ये मानना है कि जो प्रेस है वो फोर्थ पिलर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के रूप में अपना रोल बहुत अहम रोल बहुत अच्छे वे से संपन्न करता है और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी की तरह उसका भी एक अपना स्थान है हमारे डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में। सो वी आर वर्किंग फॉर द सेम कॉज फॉर सेम पब्लिक और हमारा उद्देश्य भी यही है कि हम आम जनमानस के लिविंग में उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ में। उत्तराखंड सरकार ने राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में एक नई पहल शुरू की है। अब हर दिन सभी स्कूलों में प्रार्थना सभा के दौरान श्रीमद् भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ाया जाएगा। यह आदेश राज्य के माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकुल कुमार स्वती के तहत सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को भेजा गया है। तो वहीं छात्रों का कहना है कि ये पहल सराहनीय है। इससे एक नई ऊर्जा और सफलता का भाव मिलेगा। इसके साथ ही इससे उनके जीवन में धार्मिक और वैज्ञानिक अर्थ भी प्राप्त होंगे। हमारे यहाँ जो है 173 राजकीय इंटर कॉलेज हैं और 13 कन्या इंटर कॉलेज हैं। इसी तरह से हाई स्कूल 104 हाई स्कूल भी हमारे पास। तो इन सारे विद्यालयों में ये प्रार्थना सभा में शुरू हो गया है। एक एक श्लोक जो है रोज जो है बताया जा रहा है बच्चों को और उस श्लोक का अर्थ भी बच्चों को समझाया जा रहा है। इससे एक जो इसकी भावना है वो ये है कि जैसे डायरेक्टर सर का भी लेटर आया था हमको कि इसमें जैसे जो महाभारत के अंदर बहुत सारी चीजें हैं जिसमें बच्चे को कैसा व्यवहार बच्चे को करना चाहिए अपनी जिंदगी में, कैसी नैतिकता उसको अपनानी चाहिए। जैसे कि हमें हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा आदेश प्राप्त हुआ है कि प्रतिदिन श्रीमद् भगवत गीता के श्लोक का इनका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए और धर्मनिरपेक्ष, जो कि गीता वैसे धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, लेकिन हमें छात्रों को यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष रूप में इसका वैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए इसका जो कि वो अपने जीवन में इसको आत्मसात कर सके और अपने जीवन को एक सफल बना सके और जो मानव जीवन की जो एक सुंदर जो ये मानव जीवन हमको प्राप्त हुआ है, इस जीवन को जीने के लिए जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता का। हरिद्वार में चल रहे कावड़ मेले में डाक कावड़ का दौर शुरू हो गया है। ट्रकों में डीजे रखकर कावड़िए हरिद्वार पहुंच रहे हैं और यहां पर बैरागी कैंप समेत तमाम मैदानों में डेरा जमाए हुए हैं। डाक कावड़ में कावड़ियों का दल बड़े वाहनों के जरिए हरिद्वार पहुंचता है और फिर हरिद्वार में भ्रमण करने के बाद गंगा जल भरकर डीजे की धुन पर थिरकते हुए अपने गंतव्य के लिए रवाना होते हैं। कावड़ यात्रा में भीड़ प्रबंधन और ट्रैफिक कंट्रोल के लिहाज से अगले 3 दिन तक बहुत महत्वपूर्ण है। लिहाजा पुलिस प्रशासन ने भी कमर कस ली है। हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी से पहुंच रहे डाक कावड़ों को डाइवर्ट करके बैरागी कैंप भेजा जा रहा है। जिला पुलिस के आंकड़ों के मुताबिक करीब 2.5 करोड़ कावड़िया हरिद्वार से गंगा जल भरकर रवाना हो चुके हैं। इसमें अभी हमने बहुत अलग अलग फेजेज में प्लान बनाया है। प्लान है, प्लान बी, प्लान सी, और अगर बारिश आती है कंटीजेंसी प्लान है हमारा, तो उसी हिसाब से हमने व्यवस्था बनाई है। सबसे पहले हमने पार्किंग को सुव्यवस्थित किया है, जिसमें बैरागी पार्किंग है। उसमें हम बैरागी पार्किंग में वहाँ से हम डाइवर्जन लेते हैं नगला इमरती से, और उसमें खानपुर पथरी होते हुए, खानपुर और लक्सर होते हुए हम SM तिराहा है, वहाँ से बैरागी पार्किंग के अंदर ले आते हैं। उसको अलग अलग जगह से हम एंट्री कर रहे हैं ताकि सुगमता के साथ स्मूथ एंट्री हो। उसी के साथ हम एग्जिट को बहुत स्टेगर्ड मैनर में छोड़ रहे हैं। बिल्कुल जब हमें लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, जब हमारी ड्यूटीज तैनात होती है पूरी हाईवे पे, तब हम छोड़ते हैं। उसी हिसाब से पूरा समन्वय बना। छोटी आइसर गाड़ी लेके आए हुए, एक बंदे 9,000 रुपये बंदे आए, ठीक है, बिल्कुल फुल मौज में आए हुए हैं, मज़ा ले रहे हैं। तो खाने पीना मज़ा खुद लेके आते हैं, सब कुछ खुद बनाते हैं, खुद लेके आते हैं। कितने दिन रुकते हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ 6-7 दिन कम से कम। 6-7 दिन क्या करेंगे आप यहाँ? 6-7 दिन मनसा देवी, चंडी देवी, नीलकंठ महादेव मंदिर और कनखल में सब जगह घूम के फिर लास्ट 22 तारीख को चल उठाएंगे और अपने गाँव की तरफ रवाना हो जाएंगे। कम से कम 250 किलोमीटर है। अच्छा, हाँ, पूरे 12-13 दिन यहाँ 19 कावड़ लेना आया, बोलेगी डाक हरियाणा का डाक कावड़ जल पर आ रहा है फुगनी में, और
वहाँ टायर पास रुकना को नंदा किचन खींच ले जा रहा है गंद पे जाते वहाँ दूसरी आ गया दूसरी आ गया बहुत लकावट होती है डाक होती है आप करते हैं। चलिए बढ़ेंगे आगे। उधम सिंह नगर में आयोजित निवेश उत्सव को लेकर उत्तराखंड में एक सकारात्मक माहौल बना है। इसी को लेकर बीजेपी राज्य मंत्री मधु भट्ट ने कहा कि निवेश उत्सव एक बहुत ही उत्साहजनक पहल है। मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में निवेशकों को जो सुविधाएं मिली हैं वह दर्शाता है कि उत्तराखंड अब एक निवेश मैत्रीपूर्ण राज्य बन चुका है। उन्होंने आगे कहा कि गृह मंत्री अमित शाह के तहत धामी की सराहना इस बात का संकेत है कि आने वाला दशक उत्तराखंड के विकास का दशक होगा। निवेशकों को जिस तरह का इको फ्रेंडली और सपोर्टिव माहौल मिला है वह राज्य के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। इस प्रकार से निवेश उत्सव जो मनाया गया, बिल्कुल माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में, जो उन्होंने कहा था G20 का जब सम्मेलन हुआ था, इन्वेस्टर समिट का सम्मेलन यहाँ पर हुआ, तो उसके तहत बहुत सारे अनेकों जो इन्वेस्टर्स थे उनकी एक भावना थी कि हम उत्तराखंड में आए और उत्तराखंड में कार्य करें। माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी ने उनको सारी जो सुविधाएं जो वो चाहते थे, जिस प्रकार से वो चाहते थे कि यहाँ का जो एक एटमॉस्फेयर, जो एक फ्रेंडली इको फ्रेंडली एटमॉस्फेयर उनको जो मिला निवेशकों को, उसका ये फायदा मैं देखती हूँ। उसका द्वाराहाट विकासखंड में पंचायत चुनाव में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी पर भाजपा ने भी कई महिला उम्मीदवारों को चुनावी मैदान में उतारा है। तो वहीं सबसे बड़ी बात है कि इस बार के पंचायत चुनाव में घरेलू महिलाओं की भागीदारी सबसे ज्यादा देखी जा रही है। आपको बता दें कि सती नौगांव जिला पंचायत क्षेत्र से भाजपा ने हिमानी रावत कितली को मैदान में उतारा है। पंचायत चुनाव में प्रत्याशी बनने पर हिमानी रावत ने कहा कि भाजपा सबको साथ लेकर चलने वाली पार्टी है। महिलाओं को आगे ले जाने के लिए भाजपा कटिबद्ध है। क्या आपका विजन? नमस्कार, मैं हिमानी रावत जिला पंचायत सती नौगांव कपड़ा से बोल रही हूँ। भाजपा उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह केतली है और मुझे क्षेत्र की जनता का भारी समर्थन मिला है और मैं सबको साथ में। और अब खबर देहरादून से, जहां हाल ही में गढ़वाल के लोक गायक पवन सेमवाल के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम पर गाए गीत के वायरल होने के बाद जनता में आक्रोश है। गीत में मुख्यमंत्री के साथ साथ उत्तराखंड की महिलाओं के लिए भी अभद्र टिप्पणी का इस्तेमाल किया गया है, जिसके चलते कई स्थानीय महिलाओं ने कोतवाली पटेल नगर में पहुंचकर अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज किया। आक्रोशित महिलाओं की मांग है कि लोक गायक पवन सेमवाल के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए। आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन के तहत लोक गायक के ऊपर फिलहाल मुकदमा दर्ज कर नोटिस देकर रिहा किया गया है। हम क्या बोले? वो बोलेगा अपने मुंह से मैंने क्या बका? उसने बोला नहीं बोला। क्या बोला उसने? और क्या बकेगा? सबके सामने कहेगा, सारे उत्तराखंड से माफी मांगेगा, तब तो उसको माफ करना, नहीं तो उसको हथकड़ी लगा के जेल भेजो। ऐसे पता नहीं कितने पैदा हो जाएंगे। और आज तो एक पंकज सेमवाल पैदा होगा और कितने सेमवाल पैदा हो जाएंगे। ये उत्तराखंड को भी 2 हिस्से में बांटेंगे, कुमाऊं और गढ़वाल में। मैं आज बोल रही हूँ आपको, बूढ़े हो गए भैया, 68 साल के बूढ़े हो गए हम लोग। हमें पता है कि कैसे कैसे हमने बरसाल जी के साथ राजनीति करी है। यहाँ पर ऐसी राजनीति पहले नहीं होती थी जैसी अब हो रही है। गंदी गंदी राजनीति हो रही है, गंदी गंदी हो रही है। वो उसको गाली दे रहा है, उसको गाली दे रहा है, ये राजनीति है? अपने मुँह से हम